देखिए, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 9th में भी है और 10th में तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहला बात हमको सिद्ध क्या करना है, तो अपरिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय सिद्ध करना हो तो उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, और जब परिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो अपरिमेय मानेंगे। लेकिन अभी हमको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो तब ये क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, नहीं तो A/B के रूप में लिखना पड़ेगा। तो कोई भारी बात नहीं है, जिसको जो मन हो वो लिखिए। तो अभी हम लेके चलते A/B, और A और B क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। लेकिन ध्यान रहे B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 यहाँ रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम B का मान 0 नहीं रखेंगे। लिख देते हैं A और B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो क्रॉस गुना, नीचे में नहीं है तो कौन है, तो 1। ए को एक बार में पढ़ेंगे तो A हो जाएगा, इक्वल टू √2B हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए तो लिखेंगे A का होल स्क्वायर इक्वल टू √2B का होल स्क्वायर। तो बताइए √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, और B का होल स्क्वायर B², अर्थात A² इक्वल टू 2B²। तो बताइए यहाँ पर A² इक्वल टू क्या हो गया, 2B² हो गया, नहीं हो गया? अब बताइए, देखिए ये गुना में है, अगर इस साइड ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में जाने का क्या मतलब, भाग में कोई आदमी जाएगा तो इसका क्या मतलब, वो डिवाइड कर देगा, मतलब विभाजित करने वाला है। तो यहाँ पर ये दो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है किसको, A² को। तो लिखेंगे चूंकि A² 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य मतलब भाग लग रहा है उसको। और जब ये 2 से कटेगा स्क्वायर वाला आदमी, तब बिना स्क्वायर वाला भी 2 से कटना चाहिए। कैसे, अब बताइए, हम लिख दिए 8 का होल स्क्वायर अब बट्टा 2। तो बताइए 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 64, अब बट्टे 2, 2 से काटिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तब 32 हो गया। अच्छा बताइए, जब 2 से हम 8 का होल स्क्वायर काट दिए तो 8 को बिना स्क्वायर वाला लेते हैं, तो 8 बिना स्क्वायर का ले लिया, 2 2 चौके 8, कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा। तो ये जो कटा है, तो जब स्क्वायर वाले को 2 काट सकता है तो बिना स्क्वायरों वाले को तो काट सकता है, अर्थात A² में 2 से विभाज्य हो रहा है तो A में भी होगा। तो इसीलिए A भी 2 से विभाज्य होगा। अब A विभाज्य होगा, लेकिन एगो बात समझ जाइए, आप लिखे हैं A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ पर आ रहा A भी 2 से विभाज्य, मतलब सहअभाज्य का मतलब A और B को कोई नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 काट रहा है, तो A नाम का व्यक्ति क्या हो गया, गलत हो गया, उसके अनुसार A नाम का व्यक्ति गलत हो गया। तो एगो भाई साहब को गलत साबित कर दिया, अब कौन बचा, B को भी गलत साबित कर देंगे तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि अब क्या करेंगे, A इक्वल टू या A² इक्वल टू क्या ले लिए, A इक्वल टू 2m ले लिए, A इक्वल टू 2m, A इक्वल टू 2m ले लिए। अब बताइए, अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, 2 क्यों लिए, क्योंकि रूट में 2 सिद्ध करे इसलिए 2 लिए है। अगर 5 होता तो यहाँ 5m लेते। क्लियर है? अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो A² इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, और ये हो गया m²। अब बताइए A² बराबर क्या है हमारा वैल्यू,
2b², तो यहाँ पर 2b² बराबर 4m² लिखे, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, b² बराबर क्या हो गया 2m² हुआ कि नहीं हुआ, 2m² हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है ना। अब देखिए लॉजिकल बात क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब देखने वाला बात क्या है हमारा, जो जैसे अभी समझे हैं, 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो वैसे ही b² को 2 भी क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है, इसीलिए जब स्क्वायर वाला कटेगा तो बिना स्क्वायर वाला भी कटेगा, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। अच्छा सर, दोनों विभाजित हो गया केकरा से, तो b से हो गया, तो b से जो हो गया अब दोनों विभाजित, a भी हो गया है ना, b भी हो गया, दोनों हो गया विभाजित। दोनों जो विभाजित हुआ तो इससे पहले स्टेटमेंट था सअभाज्य संख्या, मतलब a और b किसी से कटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर a भी कट रहा है b भी कट रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है इस लाइन का। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं a और b दोनों 2 से विभाज्य है, और इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब ये दोनों बात एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये कहे नहीं कटेगा और ये बोल रहा है काट देंगे हम, तो ये क्या है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इसलिए तो विरोध करने वाला गप होगा कैसे नहीं, क्योंकि आप क्या मान लिए, पड़ी में मान लिए है, तो इसीलिए ना विरोध हो गया, तो इसलिए मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे मेरा मानना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो एक बात है, इस तरह का क्वेश्चन बराबर आते रहता है और हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो बराबर डालते रहते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन, है ना, चला जाएगा आपको, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें।